22 और 23 नवंबर 2025 को जोहान्सबर्ग में जो हुआ उसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स की पूरी कहानी बदल दी। इतिहास में पहली बार ग्लोबल साउथ एकजुट होकर पश्चिम की दादागिरी को सीधे सीधे चैलेंज करता दिखा। और इस पूरी कहानी के सेंटर में कौन था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में खड़ा नया भारत। यह सिर्फ एक समिट नहीं थी, यह 80 साल पुरानी वर्ल्ड ऑर्डर को रीसेट करने का पल था। कैसे G20 साउथ अफ्रीका समिट ने अमेरिका यूरोप को पहली बार बैकफुट पर धकेला, कैसे अफ्रीका और भारत ने मिलकर नया उबंटू वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा किया, बताऊंगा आज के इस एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत। जोहान्सबर्ग में 22 और 23 नवंबर 2025 दुनिया की राजनीति में शायद यह तारीख आने वाले दशकों तक याद रखी जाएगी, क्योंकि यही दक्षिण अफ्रीका की धरती पर वैश्विक शक्ति संतुलन की धुरी पश्चिम से हटकर ग्लोबल साउथ की ओर घूम गई। इतिहास की किताबों में पहली बार अफ्रीका में G20 की मेजबानी की और पहली बार विकासशील देशों ने अमीर देशों को साफ संदेश दिया, अब दुनिया के नियम आप नहीं लिखेंगे, अब नियम हम मिलकर बनाएंगे। इस बदलाव की शुरुआत अचानक नहीं हुई। भारत की G20 प्रेसिडेंसी नई दिल्ली ने जिस चिंगारी को जगाया था, दक्षिण अफ्रीका ने उसी चिंगारी को आज प्रचंड ज्वाला में बदल दिया है। और इस ज्वाला के केंद्र में था एक नाम, नरेंद्र मोदी। जिस फैसले के तहत भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता दिलाई, वही निर्णय अब पूरी तरह गेम चेंजर बन चुका है। अफ्रीकन यूनियन अब मेज पर बैठकर सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति बन चुकी है। यहीं से ग्लोबल साउथ ने पहली बार खुलकर पश्चिम को चुनौती दी। जोहान्सबर्ग में एक दर्शन अपनाया गया, उबंटू, मतलब मैं हूं क्योंकि हम हैं। अब पश्चिम का पुराना सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट खारिज हो चुका है। अब दुनिया यह नहीं मानेगी कि ताकतवर देशों को दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ने का हक है। समिट ने स्पष्ट कहा कि अगर एक देश पिछड़ता है तो पूरी दुनिया सुरक्षित हो जाती है। इसके बाद आई पहली सीधी चेतावनी। महाशक्तियों से कहा गया, सुधर जाओ वरना मिट जाओ। युद्ध, कब्जा और परमाणु धमकी की राजनीति अब नहीं चलेगी। G20 नेताओं ने सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दे पर एक स्वर में कहा, किसी देश की जमीन हड़पने की कोशिश अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी अंतरराष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाकर कोई भी राष्ट्र अब दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, चाहे संकेत रूस की ओर हो, चीन की ओर या फिर किसी और की ओर। मैसेज बिल्कुल साफ था, ग्लोबल साउथ अब चुप नहीं बैठेगा। इसके बाद आया खून जमा देने वाला सच। गजा, यूक्रेन और सूडान में चल रहे नरसंहार पर समिट ने गहरी चिंता जताई। कहा गया कि नागरिकों पर हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। यह संदेश सीधे उन पश्चिमी देशों के लिए था जो युद्ध को उद्योग की तरह चलाते हैं और हथियार बेचकर दुनिया को अस्थिर बनाए रखते हैं। अब बात आती है आर्थिक गुलामी की। दशकों से IMF और वर्ल्ड बैंक के जरिए गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाया जाता रहा है, लेकिन इस बार विकासशील देशों ने हिसाब मांग लिया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ, पिछले 10 साल में LICs यानी सबसे गरीब देशों का ब्याज भुगतान दोगुना हो चुका है। यह सिर्फ कर्ज नहीं, ये एक तरह की आर्थिक गुलामी है। G20 ने कॉमन फ्रेमवर्क को सख्ती से लागू करने की घोषणा की। चाड, जाम्बिया, घाना और इथोपिया को राहत मिली और पहली बार प्राइवेट क्रेडिटर से कहा गया, अब छिपकर लूटमार नहीं चलेगी, पारदर्शिता रखनी होगी। IMF में सब सहारा अफ्रीका के लिए 25वीं कुर्सी बनाई गई, यानी अफ्रीका अब फैसलों पर वीटो रखेगा। यह पश्चिमी देशों की शक्ति पर सबसे बड़ा प्रहार था। इसके बाद एक ऐसा मुद्दा आया जिसने पूरे पश्चिम को कटघरे में खड़ा कर दिया, खनिजों की लूट। लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ, ये संसाधन अफ्रीका और एशिया की देन है। कई सदियों से पश्चिम इन्हें कौड़ी के भाव खरीदता रहा है और अरबों कमाता रहा है, लेकिन अब G20 ने क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क लॉन्च कर दिया है। नियम साफ है, अब खनिज सिर्फ कच्चे रूप में नहीं भेजे जाएंगे, स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग होगी, वैल्यू एडिशन होगा और रोजगार वही पैदा होंगे
जहां खनिज मिलते हैं। अमेरिका, चीन, यूरोप, अब किसी को भी अफ्रीका के खनिज मुफ्त में नहीं मिलेंगे। या तो फैक्ट्रियां वही लगाओ या माल भूल जाओ। फिर आया ऊर्जा का बड़ा सच। समिट ने बताया कि आज भी 60 करोड़ अफ्रीकियों के पास बिजली नहीं है। यह आंकड़ा पूरी मानवता के लिए शर्म की बात है। हर साल 20 लाख लोगों की मौत सिर्फ साफ ईंधन न होने की वजह से हो जाती है। G20 में मिशन 300 का समर्थन किया। 2030 तक 30 करोड़ अफ्रीकियों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। ऊर्जा सुरक्षा को देशों को की संप्रभुता का अधिकार घोषित कर दिया गया। अमीर देशों को कहा गया सिर्फ भाषण नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए और जिम्मेदारी चाहिए। इसके बाद क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा झटका। फिर इस समझौते का 1.5 अंश सेंटीग्रेड लक्ष्य फिर दोहराया गया। लेकिन असली बात थी ये, विकासशील देशों को 2030 तक 5.8 से लेकर 5.9 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है और ये पैसा अमीर देशों को देना ही होगा। क्लाइमेट के नाम पर गरीब देशों पर ग्रीन टैक्स लगाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये यूरोपीय यूनियन के खिलाफ एक सीधी राजनीतिक चुनौती थी। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली लूट की कहानी। हर साल अफ्रीका से 88 अरब डॉलर अवैध रूप से बाहर भेजे जाते हैं, करप्शन, टैक्स चोरी और अवैध व्यापार की वजह से। इस धन से सड़कें, स्कूल, अस्पताल बन सकते थे। G20 ने घोषणा की उबंटू कमीशन बनाया जाएगा। भ्रष्टाचारियों को दुनिया में कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी। अवैध धन जब्त किया जाएगा और मूल देशों को लौटाया जाएगा। यह एक ऐसी घोषणा थी जिसने पश्चिमी टैक्स हेवन देशों को हिलाकर रख दिया। अब आती है मानवता की सबसे बड़ी त्रासदी, भूखमरी। 72 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। 2.6 अरब लोग हेल्दी फूड खरीद नहीं पाते। G20 ने घोषणा की खाना दया नहीं अधिकार है। यह ऐलान ग्लोबल साउथ की तरफ से सबसे बड़ा मानवीय प्रतिरोध था। डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स को दोहराया गया और कहा गया कि भूखमरी को युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल करना अपराध है। अब टेक्नोलॉजी का अध्याय। दुनिया अब सिर्फ सिलिकॉन वैली नहीं चलाएगी। एआई पर पश्चिम का एकाधिकार खत्म करने के लिए एआई फॉर अफ्रीका इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। अब अफ्रीका और ग्लोबल साउथ का अपना डेटा होगा, अपनी टेक्नोलॉजी होगी और अपनी नीतियां होगी। 2030 तक जेंडर डिजिटल डिवाइड आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। एआई को भेदभाव का नहीं, समान अवसर का हथियार बनाया जाएगा। इसके बाद आया सबसे कड़ा कूटनीतिक संदेश, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार। G20 में साफ कहा गया यूएनएससी 80 साल पुराना ढांचा है और दुनिया की हकीकत से ये मेल नहीं खाता है। सुरक्षा परिषद का विस्तार होगा। अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका को जगह मिलेगी। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका की दावेदारी इससे और मजबूत हो गई। यानी P5 का पुराना क्लब अब हमेशा के लिए नहीं बचेगा। अब बात संस्कृति की। पश्चिमी म्यूजियम एशिया और अफ्रीका की चोरी की गई धरोहरों से भरे पड़े हैं। मूर्तियां, कलाकृतियां, मंदिरों की विरासत। G20 ने इस मुद्दे को सीधे उठाया। चीजों की वापसी पर खुलकर बातचीत होगी। यह ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका के लिए बड़ा नैतिक दबाव है। युवाओं और महिलाओं के लिए भी क्रांतिकारी फैसले लिए गए। नेल्सन मंडेला बे टारगेट बनाया गया। 2030 तक NEET यानी कि नीट युवाओं की संख्या में 5% और कमी की जाएगी। महिलाओं के लिए इक्वल पे के लक्ष्यों को फिर से सेट किया गया। 2035 तक जेंडर वेज गैप को 15% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं पर हिंसा खत्म करने का संकल्प लिया गया और आखिर में भारत की विरासत और मोदी का विजन पूरी घोषणा में चमकता रहा। लगभग हर पेज पर नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन का हवाला दिया गया। चाहे एआई हो, खाद्य सुरक्षा हो या बायोडायवर्सिटी, भारत ने जो रूपरेखा खींची थी, दक्षिण अफ्रीका ने उसे और ताकत दी। अफ्रीकन यूनियन का दूसरा वर्ष बतौर सदस्य साबित करता है कि भारत का फैसला न सिर्फ दूरदर्शी था बल्कि ऐतिहासिक भी था। और इस तरह से भारत ने पश्चिमी देशों की, अमेरिका की, यूरोप की दादागिरी को एक तरह से खत्म करने की दिशा में ताबूत में आखिरी कील अफ्रीका में ठोक दी है। इस एक्सप्लेनर पर आपकी क्या राय है? आपको हमारा एक्सप्लेनर कैसे लगा? कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के एक्सप्लेनर किसी और विषय पर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लेके हम कोशिश करेंगे कि वो भी आपके लिए लेकर आए। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।